ओके, कर्व फिटिंग टॉपिक है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, होता क्या है, पहले कर्व फिटिंग क्या होती है, सब क्या होता है, आपको क्लियर करते हैं। कोई भी जब हमारा सिंपल सा कर्व होता था जिसको हम कहते हैं पैराबोला, ये क्या है, पैराबोला है। ठीक, ये हमारा कर्व फिट है y² = 4x लाइक दिस। इसमें यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट x1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x1, y1। ठीक है, इनमें पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो कर्व जो होता है वो पॉइंट से मिलके बना होता है ना। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि इतने पॉइंट्स हैं, उनसे कैसे पॉइंट है, पेयर है। कितने पेयर है, m पेयर है पॉइंट के, x1 y1 x2 y2, इनसे घिरा हुआ हमारा, इनको कवर किए हुए हमारा कर्व है जिसको हमें फिट करना है। और किस मेथड से करना है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये होता क्या है पहले समझते हैं। तो इक्वेशन हमारी, कर्व हमारा ये है, दिस इज द कर्व एंड दीज आर द पॉइंट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, इस कर्व को। कर्व पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होता है, मतलब क्या होता है कि y1 = क्या होगा, a + bx1 c प्लस, भाई सेटिस्फाई कर्व को कर रहा है। अगर कर्व की इक्वेशन अगर ये है, एक पॉलिनोमियल ली है, क्योंकि पॉलिनोमियल हम ऐसा मानते हैं कि वो सब में समाहित है। ठीक है, अगर देखो तो पैराबोला की इक्वेशन भी आ सकती है इससे, x² 4ay टाइप से। तो y = फंक्शन ले रहे हैं अगर हम, ठीक है, मतलब कि अगर हमने y = fx कोई फंक्शन लिया है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, या सुनो। ओके, तो ये कोई हमारा कर्व है जिसमें इसके पॉइंट कितने हैं, एम्पियर्स हैं। ओके, तो अब हम ये मेथड क्या होता है इसको क्लियर करने जा रहे हैं कि अगर हमने कह दिया कि आपको हमने कुछ ऐसी चीज़ें दी, हिंट दी, जिससे एक्सपेरिमेंटल आप वैल्यूज़ निकाल रहे हो, मतलब कि हम x को पुट कर रहे हो, y आ रहा है, तो कुछ एरर मिल रही है मान लीजिए। ठीक है, मतलब कि एक होता है हमने देखा और हमने निकाला, देखने को कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू और निकालने को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और अगर हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस देखी हुई वैल्यू में एरर अगर इवन है, अगर पहले वाले पॉइंट को हमने ऑब्जर्व किया और हमने निकाला और घटाया तो वो एरर इवन कहलाती है। एरर को ही कम करा जाता है, उसे बोलते हैं, हम कम करने को ही बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट मीन्स कम से कम, स्क्वायर क्यों वर्ड आया अभी क्लियर करते हैं आपको। ये हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक था कि नहीं, वो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, तो हमने दिखा दिया था आपको। ठीक, नाउ अगर हमारे ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये है, एक्सपेरिमेंटल ये है, एक्सपेरिमेंटल ये मतलब क्या होता है कि एट किस पे, एक्सपेरिमेंटल किस पे है, x1 x2 xm पे, मतलब कि x1 रखा तो y1 डैश मिला, मतलब y1 डैश = क्या, a + bx1 c + n लाइक दिस। हो गया। अब अगर ध्यान दीजिए तो E1 क्या होगा, y1 डैश माइनस y1 होगा ना। ठीक, ऐसे ही E2 होगा y2 डैश माइनस y2। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो E1 E2 E3 E4 निकाल रहे हैं, इसी के सम, इसी को हमको क्या करना है, समेशन को, एक तरह से एरर्स को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, हमारा मेन मोटो जो है वो ये है, इनको मिनिमाइज करना। ठीक, अच्छा, तो हमें करना क्या है, एरर को हमने बोल दिया है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, y1 माइनस, हाँ यहाँ हमने लिखा था ना y1 माइनस y1 डैश, क्योंकि मेन तो हमारा ऑब्जर्व्ड है ना, ऑब्जर्व्ड में से कितनी हमारी जो एक्सपेरिमेंटल निकाला वो कितना कम ज़्यादा है वो होती है एरर। ठीक, तो अगर आप ध्यान दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 माइनस a + bx1 c x1² एंड k x1 n हो गया। ऐसे ही हमारा ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस a + bx2 एंड सो ऑन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा निकल आएगा en, nth एरर तक देखें अगर तो ये हो जाएगा हमारा yn माइनस, अच्छा टोटल पेयर हमारे m है तो mth तक लेंगे, m माइनस a + bxm + kxm की पावर n। ओके, इन एरर्स के सम को अगर कर दें हम,
सम करने से पहले हम एरर का स्क्वायर कर दें। क्यों? किसी चीज का, कोई चीज अगर छोटी है तो उसका स्क्वायर करो तो वो और छोटा हो जाता है ना, उसका हम स्क्वायर कर दें। तो सब में हमने स्क्वायर लगा दिया, मतलब कि इसका स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, ठीक। और जब स्क्वायर करा तो इसके सम को अगर हमने बोल दिया u, इसके हमें सम को बोल दिया, पूरे सम को, मतलब कि इसको हमने जब सम किया e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर, इन सबको हमने बोल दिया u, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस तरफ जो हमने सम किया है, ठीक, इसी u को वी हैव टू मिनिमाइज, यस और नो? इसी को तो मिनिमाइज करेंगे तभी तो बेस्ट फिट होगा ना। इसी u को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, ठीक, इसको हमें, जब आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर भाई आपको याद हो तो dy बाई dx को क्या करते थे, 0 करते थे ना। लेकिन यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं वो x1 x2 x3 नहीं हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट्स हैं। हमारे वेरिएबल क्या मानते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उनको वेरिएबल मानते हैं, क्योंकि हमें वही तो निकालने हैं, तो एक तरह से यहाँ जहाँ पे एक से ज़्यादा आ जाते हैं वेरिएबल, वहाँ पार्शियल आता है, तो आपको क्या करना होगा, डेल यू बाई डेल ए निकालना होगा, फिर डेल यू बाई डेल वी निकालना होगा। अगर दो कांस्टेंट हैं और इसको निकाल के इसको शून्य रखना होगा, क्योंकि ए और बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकालना होगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के, या फिर ऐसे कई चीज़ें होती हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, तो हम स्ट्रेट लाइन का आपको बताते हैं कैसे कर्व फिट करते हैं। ओके, अब हमने क्या लिया है, फर्स्ट लिया है हमने स्ट्रेट लाइन फिटिंग। स्ट्रेट लाइन कोई भी इक्वेशन इस तरह की होती है। अब हम पॉइनोमियल से मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फिटिंग बता रहे हैं। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स लेते हैं स्ट्रेट लाइन, तो इसकी एरर, जैसे कि मेरा पहले बताया हमने आपको, एरर कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कब आती है, जब वैल्यू पुट करते हो। तो हमने x1 पुट किया तो a प्लस बी x1 आया, x2 पुट किया तो a प्लस बी x2 आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू, दोनों का डिफरेंस लिया, उसी को एरर बोलते हैं। इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका समेशन ले लिया। समेशन लेंगे तो यहीं पे ले सकते हैं, एरर का क्या करते हैं, समेशन ले लेते हैं, ठीक। आई को वेरी करा देंगे, आई को वेरी करा दिया, इस एरर के समेशन को ही यू बोलते हैं, ठीक, जो कि हमने पीछे आपको बताया है। अब ऐसे लिख दिया। अब हमने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे वेरिएबल एक तरह से दो हैं। कौन कौन से, ये x1 और y1 तो हमारे दिख रहे हैं सामने ना, उनकी तो वैल्यू दी होगी। आपको a और b अगर पता हो तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। भाई लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह की तो होती है, तो इसका मतलब वेरिएबल कौन है, a और b। गॉट इट और नॉट, यस। तो a के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स समेशन yi माइनस a प्लस बी एक्स आई, ये 2 टाइम्स ऊपर आ गया और अंदर का होगा तो -1। a का करोगे, a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो -1 आएगा, हो गया। अब b के रेस्पेक्ट में जरा कीजिए, yi माइनस a प्लस बी एक्स आई, और b के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का एक्स आई, क्योंकि b के साथ में क्या है, माइनस का एक्स आई कांस्टेंट है, माइनस का एक्स आई कांस्टेंट है, तो ये आ गए आपके। फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य करते हैं, ठीक। तो ये 2 हट जाएगा तो चला जाएगा, माइनस भी हट सकता है, इससे क्या आ जाएगा, समेशन yi, उसको उस तरफ कर दीजिए, इज इक्वल टू, समेशन दोनों में लगेगा, a प्लस, माइनस तो हट सकता है ना, ठीक। तो ये फाइनली ये आ गया। अब समेशन a को क्या लिख सकते हो, हमने शायद तुम लोगों को अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a में तो समेशन है नहीं, तो a थोड़ा बाहर आ जाएगा और सिग्मा 1 हो जाएगा, और b समेशन i। हमने आप लोगों को बताया था इसको n कहते हैं। एक को 2 बार जोड़ो 2 आता है, एक को 3 बार जोड़ो 3 आएगा, एक को n बार जोड़ो तो n आएगा, ठीक। तो na प्लस b सिग्मा एक्स आई, इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। ओके, सेकंड निकालने के लिए इस सेकंड को यूज करिए, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड जरा सॉल्व कीजिए भाई। अब इस एक्स आई
को नहीं काट सकते क्योंकि ये समेशन के अंदर है, ये नहीं कि आप उड़ा दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, xi का मल्टीप्लाई समेशन axi प्लस bxi स्क्वायर, ठीक, इसको सॉल्व कीजिए प्लस b। ओके, सो दिस इज द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ पूछे पहले बाद में, पहले खुद समझिए हमने निकाली क्यों है। फर्स्ट और सेकेंड में जब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डेटा दिया होगा तो x का डेटा दिया होगा और y का ऐसे करके दिया होगा, 2 3 4 माइनस कुछ भी वॉट एवर, 4 5 10 पे कुछ दिया होगा, 3 6 9 10 12 15, ये x1 y1 पॉइंट है। अगर इसमें ध्यान दो, समेशन y निकाल लोगे y का सम करके, n पता होगा, 1 2 3 4 5 6 पता होगा, a की वैल्यू नहीं पता होगी। इसमें भी xi पता होगा, सम कर दिया। इसमें क्या करोगे, xi इंटू yi दोनों का मल्टीप्लाई समेशन कर दिया। इसमें दोनों में तुम्हें a और b अननोन होंगे, यस और नो, और 2 इक्वेशन होंगी तो कोई नाइंसाफी नहीं, 2 इक्वेशन 2 अननोन, ठीक, कोई नाइंसाफी नहीं ना। तो a और b आप 2 इक्वेशन से सॉल्व करके निकालो, जब a b मिल गया यू विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, थैंक यू। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके बीटेक सेकेंड ईयर के एग्जाम में, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये लिख के आएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब स्ट्रेट लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन बोल दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या होती है ये याद रखिए। मैंने इसको प्रूफ कराया आपको कि नॉर्मल इक्वेशन कैसे आती है, इसको लिख लिया साइड में। जैसे स्ट्रेट लाइन आया, लीस्ट स्क्वायर मेथड आया, हमने नॉर्मल इक्वेशन साइड में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये डेटा दे रखा है, ठीक, अब हम क्या करें, हमें क्या चाहिए ये हमने बना लिया। क्या क्या चाहिए भाई, xi yi और क्या चाहिए, ये फटाफट लिख दिया। x की वैल्यू 0 1 2 3 4, 1 1.8 3.3 4.5 6.3, फटाफट इसको लिखिए। ओके, ये लिख दिया आपने, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, इनका सबका सम किया, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट समेशन xi yi, दिस इज व्हाट, इनका सम किया समेशन xi स्क्वायर, ये क्या है समेशन yi, ये क्या है समेशन xi। पुट दिस इनटू इक्वेशन में पुट किया। पहली इक्वेशन क्या है, समेशन yi मीन 16.9 इज इक्वल टू n, n यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 इंटू a नहीं पता, a को लिख दिया b समेशन xi इज व्हाट 10b मिल गया। नेक्स्ट समेशन xi yi 47.1 इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं पता, a तो निकालना ही है, सिग्मा xi 10a प्लस b xi स्क्वायर इज व्हाट 30b। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है, इसको सॉल्व करना आई थिंक हमको नहीं बताना चाहिए। यू विल गेट a एंड b, ओके, और a और b की वैल्यू आ रही है, a और b की 0.72 एंड 1.33, 0.72 एंड 1.33, तो a आ गया और b आ गया। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y इज इक्वल टू a प्लस bx. So this is the equation of straight line 0.72 and 1.33. Okay, thank you.